Okay, welcome again in the history class. In the last period, we have started second lesson, India events after 1960. We have also completed page number 5. Last point of the page number 5 is 1970. The 1971 war between India and Pakistan. 1971 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ and that war resulted to create an independent country called बांग्लादेश. और बांग्लादेश का निर्माण हुआ भारत पाकिस्तान में युद्ध होने के कारण. एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी, इंडिया की वो पॉलिसी थी टू यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस. और भारत ने अपने शांति के लिए, दैट वाज द पर्पस ऑफ पीसफुल, इंडिया मेड द टेस्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी का हमने परीक्षण किया. इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट एन अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एटॉमिक डिवाइस. भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली एटॉमिक एनर्जी का परीक्षण किया एट पोखरन इन राजस्थान 1974 में. इन 1975 पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन रिपब्लिक. 1975 में सिक्किम के लोगों ने इंडियन रिपब्लिक के लिए वोट किया एंड सिक्किम बिकेम फुल फ्लेज. और सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य बन गया. ड्यूरिंग दिस डिकेड, इस 10 साल के पीरियड में, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ग्रीव अनस्टेबल. वो अनस्टेबल हो गई, अस्थिर हो गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट गेव द वर्डिक्ट. वर्डिक्ट यानी डिसीजन. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया इन 1974 में कि दैट इंदिरा गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, हैड मिसयूज द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन. मिसेस इंदिरा गांधी ने, जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया इलेक्शन के वक्त. ऐसे हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया. सो इट लीड टू नेशन वाइड स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट. इसके कारण पूरे देश में स्ट्राइक हुआ, प्रोटेक्शन हुआ. ड्यूरिंग दिस पीरियड सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड. उसी वक्त सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनी ड्यू टू द मूवमेंट लीड बाय द जयप्रकाश नारायण. क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया और आंदोलन किया. द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वर्सन. देश में कायदा और सुव्यवस्था और भी ज्यादा बिगड़ गई एंड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट नेशनल इमरजेंसी. और सरकार ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. जो भी हमारे कानून में लिखा गया उसके आधार पर. ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड, ये जो समय चल रहा था कॉम्प्लिकेटेड, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन वेयर सस्पेंडेड. भारत के लोगों का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो सस्पेंड हो गए, यानी पूरी तरह से खत्म हो गए ड्यू टू इमरजेंसी पीरियड. ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन्ड. लेकिन इमरजेंसी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही डिसिप्लिन हो गया. बट द ह्यूमन राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन लोगों के जो अधिकार है वो पूरी तरह से सस्पेंड हो गए. द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977. 2 साल तक इमरजेंसी पीरियड चला एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड. और उसके बाद जनरल इलेक्शन और भी कंडक्ट किए गए. ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी के कारण मेनी अपोजिशन पार्टी केम टुगेदर. बहुत सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ आई एंड फॉर्म अ पार्टी कॉल्ड द जनता पार्टी. और जनता पार्टी नाम की एक और नई पार्टी बनाई गई. द कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी वॉज फाउंडली राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी. कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी और जनता पार्टी जो नई बनी
उसने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को पराजित किया एंड मोरारजी देसाई बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद मोरारजी देसाई ये नए प्राइम मिनिस्टर बने। बट अंडर हिज लीडरशिप, लेकिन उनके लीडरशिप में मोरारजी देसाई के जनता पार्टीज गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंसेस। उनके पार्टी के अंदरूनी कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, इसके कारण उनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। चरण सिंह सक्सीडेड हिम, उसके बाद चरण सिंह बन गए, बट इवन हिज गवर्नमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड। चरण सिंह की भी सरकार बहुत ही कम चली। इलेक्शन वेयर कंडक्टेड वंस अगेन इन 1980। फिर एक बार 1980 में इलेक्शन हुए एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी केम टू पावर अगेन। और फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आई। द 1980, फिर आ गया 1980। ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस मेनी न्यू चैलेंजेस। 1980 में इंडियन पॉलिटिक्स ने बहुत सारे चैलेंज का सामना किया। सिख इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट खलिस्तान। पंजाब के जो सिख थे उन्होंने अपना एक नया राज्य बनाने की घोषणा की और उसका नाम था खलिस्तान एंड बिगन ए मूवमेंट, और अपनी आंदोलन चालू किया विच वेंट ऑन टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, जिसके कारण देश में बहुत सारा वायलेंस हुआ, आंदोलन हुआ। इंडियन आर्मी वॉज सेंट इनटू द गोल्डन टेम्पल। इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में भेजा गया, सुवर्ण मंदिर में एट अमृतसर। यू नो वेरी वेल, पंजाब के अमृतसर में सुवर्ण मंदिर में भारतीय सेना को भेजा गया। इन 1984 की बात है। होली श्राइन, पवित्र मंदिर में सिख के, टू इविक्ट द टेररिस्ट, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में आतंकवादी घुसे थे, उनको निकालने के लिए हु हैड एलिगली टेकन शेल्टर देयर, उन्होंने गोल्डन टेम्पल में आश्रय लिया था और उनको निकालने के लिए सरकार ने इंडियन आर्मी को भेजा 1984। वन ऑफ द सिख बॉडीगार्ड इन इंदिरा गांधी पर्सनल, उसी वक्त इंदिरा गांधी का जो एक पर्सनल बॉडीगार्ड था असिसिनेटेड हर, उसने ही इंदिरा गांधी का खून किया, गोली मारी उनको बहुत सारी। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उसी वक्त यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम जो है कैरिड ऑन मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उन्होंने फिर से एक बार आंदोलन किया राइट आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन इन 1984। 1984 में इंदिरा गांधी का खून होने के बाद राजीव गांधी बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजीव गांधी भारत के और नए प्राइम मिनिस्टर बने। ही ट्राइड टू मेक सेवरल रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में उन्होंने बहुत सारे सुधारना की, दैट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में। ही टुक द लीड इन सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो तमिल लोगों का प्रॉब्लम चल रहा था वो भी सॉल्व करने की कोशिश की राजीव गांधी ने। ही प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड श्रीलंका विद द इंटरनल ऑटोनॉमी टू द तमिल कम्युनिटी, बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव्ड टू बी वेन। लेकिन उन्होंने जो भी प्रयास किया वो पूरी तरह से असफल रहे। ओके, यहाँ पे हमने 5th और 6th पेज नंबर कंप्लीट किए। इसके बाद का जो पोर्शन है उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तब, वी शैल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। अंटिल देन सी यू टुमारो। टुमारो मीन्स ऑन मंडे। ओके।